मेरा नाम मरियम अहमद है और मैं यूएनडीपी के ग्लोफ के प्रोजेक्ट में एज ए कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। जीबीआरएसपी के पास हमारा यूएनडीपी का एक ग्लोफ का जो प्रोजेक्ट है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट जो आज की हमारी ट्रेनिंग है वो है। इन ट्रेनिंग्स का मकसद पर्टिकुलरली ये है कि हम कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर सकें और कम्युनिटी को आगाही दे सकें कि क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली क्या है और इससे पैदा होने वाले असरात क्या हैं। और कम्युनिटी चूँकि जो बरा वैली है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोफ वल्नरेबल साइट है, 16 जो ग्लोफ वल्नरेबल साइट्स हैं उनमें से एक सिलेक्टेड साइट है, तो यहाँ के लोग कितने वल्नरेबल हैं। इनको अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई डिज़ास्टर होता है, कोई मौसमियाती तब्दीली की वजह से अगर ग्लोफ का कोई वाक़या होता है तो वो कितना उसका नुकसान उठा सकते हैं, उससे रिलेटेड ये ट्रेनिंग है। और फिर इसमें हमने उनको मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया कि वो इन डिज़ास्टर की सिचुएशन में बचने के लिए क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। और रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में उनको आगाही दी गई कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है, उसमें कौन कौन से जो तरीक़ाकार हैं वो बरूए कार लाए जाते हैं, उसका बचने का तरीका क्या है, सेफ हेवन्स क्या हैं, आपने अपनी कीमती जान की हिफाजत किस तरह करनी है, माल की हिफाजत किस तरह करनी है, इस सब के बारे में ये ट्रेनिंग और आगाही दी गई। आज ग्लोफ यूएनडीपी का एक इदारा है जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पे काम कर रहा है। हमारा जो इदारा है पर्टिकुलरली यूएनडीपी का फोकस ये है कि जो ग्लेशियल साइट्स हैं, जिसमें हमने 16 ग्लोफ साइट्स को चूज किया है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि मोस्ट वल्नरेबल साइट्स हैं। और हमारा फोकस ये है कि हम यहाँ की कम्युनिटीज को पर्टिकुलरली ट्रेन कर सकें, आगाही दे सकें, उनको मॉक ड्रिल्स करा सकें और उनको ग्लोफ से रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग आगाही दे सकें और इस मामले को हम लोग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कम से कम इसको कर सकें, ताकि डिजास्टर जो है वो कम से कम उसका हमें सामना करना पड़े। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हमारी जो है तकरीबन 2 ट्रेनिंग्स कंडक्ट की गई। हमारे पास 2 हमारे मेजर ट्रेनर्स थे। एक ट्रेनर हमारे पास एजाज साहब है। एजाज साहब हैज अ ह्यूज बैकग्राउंड इन एजुकेशन एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। पर्टिकुलरली इन्होंने जेंडर और क्लाइमेट चेंज और ग्लोफ से रिलेटेड बहुत काम किया है। अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। अली साहब हैं। अली साहब का जो है इनसे आपका तारुफ है, ये जीबीडीएमए में इनका है। अर्लियर जब हम लोग जीबीडीएमए में इन एक्टिविटीज को सरंजाम दे रहे थे तो अली साहब हुंजा डिस्ट्रिक्ट को देख रहे थे, अभी उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है। ही टू हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। आज की जो हमारी ट्रेनिंग थी पर्टिकुलरली उसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। जो पहला हमारा जो कंपोनेंट था उसमें हमने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और हमने ग्लोफ से रिलेटेड रिस्क्स और रिडक्शन मेजर्स को डिस्कस किया। एजाज साहब ने उसमें हमारी प्रेजेंटेशन दी, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और सोशल नैरेटिव बेसिकली डिस्कस किया कि कम्युनिटीज क्या कर सकती हैं और सोशली हमने इन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। सेकेंड पार्ट जो हमारा था ट्रेनिंग का वो अली साहब की तरफ से था, जिसमें अली साहब ने हमें रिलीफ और रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया कि इन केस अगर कोई डिजास्टर होता है तो रिलीफ के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, हम कौन कौन से मेजर्स लेते हैं और हम कैसे मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो स्मूथ हो और उसको कन्वीनियंटली हम लोग रन कर सके विद इन द कम्युनिटीज। तो वी आर थैंकफुल टू यू कि आप आए और हमारे जितने ये ट्रेनिंग के लोग थे, जो कम्युनिटी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, इसकी आपने हौसला अफजाई की। तो क्लाइमेट चेंज जो है एक रियलिटी है और हम उस रियलिटी का मोस्ट वल्नरेबल पार्ट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी हमने एक एग्जांपल हमने अताबाद के लेक के केस में देखी थी। तो इसके हवाले से जो हमारे आपको कम्युनिटी को सेंसिटाइज करने का मकसद ये है कि एज अ कम्युनिटी जब तक आप उस थ्रेट से, उन चीज़ों से आप लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी तो आपको उनके खिलाफ जो भी उनके अगेंस्ट हमने जो मिटिगेशन प्रोसेस करने, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, उनके हिसाब से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमने उन चीज़ों को आप तक पहुंचाना है। जब तक आप लोग उस चीज़ से
अवेयर नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा इन केस ऑफ इमरजेंसीज हम उस पर फौरी रिएक्ट कर सकें। तो जो ट्रेनिंग सेशंस हमारे GPDA में भी करवाती रही है और अभी GBRSP करवाती रही, इसका सोल पर्पस ये है कि आप लोग अवेयर रहें कि ये एक थ्रेट्स हैं जो आ सकते हैं और उस केसेस में हमें क्या क्या करना है, जिनकी डिटेल इजाज साहब और मोहम्मद अली साहब ने बता दिया होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि इस तरह के जो है इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया करें। ना सिर्फ ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप सब इस वक्त यहाँ पे हमारे नुमाइंदों के तौर पे काम करें। आपने ये मैसेज आगे कम्युनिटी तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि हमारी आवाम थोड़ा सा हम बैकवर्ड एरिया से हैं, कुछ इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ खास अवेयरनेस नहीं है। तो आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ना करे पहले कि ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए, लेकिन जब आती है तो उस केस में हम कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं, क्या हमारे जो है वो मिटिगेशन के बाद हमारा रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होगा, जिस तरह आपने अवेयरनेस हासिल की इस तरह बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। बाकी मुझे नहायत खुशी है यहाँ पे ख़वातीन की तादाद हमेशा की तरह जो है ये हमारा एक बेहतर मुस्तकबिल की हमारी नवीद है कि वुमेन पार्टिसिपेशन हर चीज़ में हर मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा है। और मैं कम्युनिटी बरा में हमने गल्फ प्रोजेक्ट्स में एक तंजीम बनाई हुई है, पहले GBRSP के थ्रू CBDNC के नाम से, तो मैं उसको हेड कर रहा हूँ, उसका चेयरमैन हूँ। तो ये मुख्तलिफ इदारे पिछले 2 साल से हमें महकमा GBDMA वाले ट्रेनिंग्स दे रहे थे, इस साल से GBRSP वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं। और गल्फ के सूरत में हमने क्या करना है, हमारे क्या एहतियाती तदाबीर करने हैं और उससे बचने के लिए क्या फार्मूलेज हैं, इसके ऊपर ट्रेनिंग्स हो रही है। हम इदारे वालों के मशकूर हैं। तो आज हमारा इस साल 2024 का ये पहला ट्रेनिंग है जो कि GBRSP ने दी है। हम मोहसिन साहब के मशकूर हैं और पूरे GBRSP इदारे के मशकूर हैं। बड़ी मेहरबानी।